हेलो, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल सहगनगर नांदेड़। आज मैं आपको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जागतिक उच्च रक्तदाब दिवस या आलमी यौम हाइपरटेंशन दिन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। साथ ही साथ आजकल जो कोविड-19 की हवा चल रही है, जो पैंडेमिक है, जो साथ है, जो चल रही है, उससे बीपी का क्या ताल्लुक़ है, और उस पर भी मैं कुछ रोशनी डालूँगा। यानी कि साइमल्टेनियसली दो टॉपिक्स, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और कोविड-19 और ब्लड प्रेशर, दोनों में क्या ताल्लुक़ है उस बारे में बताऊँगा। हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2019 को मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग दुनिया की वो जो संस्था है जो दुनिया के तमाम हाइपरटेंशन सोसाइटीज़, जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन हार्ट सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन हार्ट्स हाइपरटेंशन सोसाइटी, ये सबको गवर्न करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर। तारीख़ 17/5 को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जागतिक उच्च रक्तदाब दिवस या आलमी यौम हाइपरटेंशन दिन 2005 से मनाया आता जा रहा है। हर साल इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन एक थीम, यानी कि एक विषय या एक मौजू, मजमून दिया जाता है। इस साल का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। इसका मतलब है यानी अपना ब्लड प्रेशर देखते रहो, उसे कंट्रोल में रखो और ज़्यादा दिन तक हयात रहो, ज़िंदा रहो। हाइपरटेंशन यानी क्या एक्चुअली? अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। एज़ पर इंडियन गाइडलाइंस, अगर हम बात करें अमेरिका की और यूरोप की, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा कट ऑफ वैल्यूज़ थोड़े कम है। वहाँ पर वो लोग अमेरिका में 120/80 को नॉर्मल मानते हैं और यूरोप में 130/90 को। हम इंडिया में 140/90 को पकड़ के चलते हैं। आइडियल बीपी वैसे 120/80 होता है। हाइपरटेंशन के एपिडेमियोलॉजी के बारे में जब हम बात करेंगे, यानी वाक़यात और फैलाव इसके हाइपरटेंशन का, और हम बात करेंगे उसके टाइप्स के, उसके रिस्क फैक्टर्स के, उसके लक्षण यानी कि साइन सिम्टम्स के, और उसके कॉम्प्लिकेशंस के, यानी कि पेचीदगियाँ ब्लड प्रेशर की, इसकी डायग्नोसिस कैसी करनी चाहिए उस बारे में बात करेंगे, और उससे लगने वाले जो ज़रूरी टेस्ट्स हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के करने चाहिए उस बारे में थोड़ा देखेंगे, और उसके रोकथाम और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। सब में पहले एपिडेमियोलॉजी को लेकर देखते हैं कि आज की डेट में सारे आलम में, दुनिया में 113 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी कि दुनिया का 30 से 40% हिस्सा लोगों का इस बीमारी का शिकार है। अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न हर 3 इंसान में से 1 इंसान को ब्लड प्रेशर है, एक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के टाइप्स क्या हैं। इस ब्लड प्रेशर के 2 टाइप्स होते हैं आमतौर पे, एक प्राइमरी और एक दूसरा सेकेंडरी। आमतौर पे प्राइमरी बहुत कॉमन है, 90 to 99% लोगों में ये देखा जाता है। इसे इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। आमतौर पे जेनेटिक या ख़ानदानी होता है, या इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन की वजह से होता है। दूसरी वैरायटी में आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके कुछ न कुछ जिस्म में बीमारियां होती हैं जिसकी बदौलत ये ब्लड प्रेशर पैदा होता है। इसमें जो है आ गया अपना किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, तुम्हारे अपने फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा या कम थायराइड में, या कुशिंग सिंड्रोम, या और कुछ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये होता है। ये सिर्फ 1 से 2% लोगों में होता है। 98 to 99% लोगों में तो प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन ही होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से, ब्लड प्रेशर होने में कौन सी चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर इंसान को होता है? इसमें सब में पहले तो आता है डायबिटीज़, शुगर, जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है उनमें, जिनमें दिल की शरीयानों का प्रॉब्लम होता है, हार्ट के प्रॉब्लम होता है उन लोगों में, बाद में जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उन लोगों में, जो लोग अल्कोहल यानी कि शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़र्दा सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में, ये सारे रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी का तनासुब अगर खून में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से,
दूसरा, नींद की कमी से भी ब्लड प्रेशर अक्सर पाया जाता है। अक्सर लोगों में स्ट्रेस, टेंशन, दुनिया का आजकल का टेंशन, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए ज़िम्मेदार है। और जिस्मानी वर्जिश की कमी और फैमिली हिस्ट्री, ये भी जो है इसके लिए उतनी ही ज़िम्मेदार है। इसकी अलामतें क्या है ब्लड प्रेशर की? उमूमन ये बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसकी कोई बीमारियां, लक्षण नहीं होते हैं आमतौर पे, ये चेक करने के बाद ही पता चलता है। कुछ कम लोगों में, यानी कि जिनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उनमें चक्कर का आना, सर दर्द, घबराहट, सांस का फूलना, सीने में दर्द, चलने पर दम लगना, इस किस्म की कुछ तकलीफ़ें, दिल में घबराहट का होना, इस किस्म की चीज़ें हो सकती है। मगर उमूमन आम तौर पे ये साइलेंट बीमारी रहती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लक्षण बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में आना शुरू होते हैं। ये बीमारी के अगर इसका वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हैं, इसके पेचीदगियाँ क्या हैं? इसमें नंबर 1 पर आता है हार्ट अटैक। हार्ट पे प्रॉब्लम की सब में बड़ी हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। किडनी फेल्योर हो सकता है, गुर्दे नाकारा, स्ट्रोक यानी कि पक्षघात, लकवा, बीपी बढ़ने से पैरालिसिस, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, आंखों का ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है। टेस्ट कौन कौन से करना चाहिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने, जिससे कि पता चले कि ब्लड प्रेशर क्यों है, किस वजह से? इसमें आमतौर पे खून के कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि शुगर खून में, थायराइड फंक्शन टेस्ट, चर्बी का तनासुब, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड का तनासुब, और कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि 2D को, ECG, ये सब करना चाहिए इसके इवैल्यूएशन के लिए। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है इस ब्लड प्रेशर के इस प्रॉब्लम को। इसके लिए सब में पहले तो हमें अपना आइडियल वेट मेंटेन करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज, वर्जिश करनी होगी, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा रोज़। साल्ट, नमक, तेल, घी का इस्तेमाल कम से कम हो। फाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट्स जैसे कि गाजर, बीट, मटकी, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। स्ट्रेस, टेंशन कम से कम हो। नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। और अगर कोई दवाइयाँ वगैरह, कुछ पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कम से कम हो। वक्त पर बीपी की गोलियों का इस्तेमाल हो, बिना डॉक्टर के मशवरे के गोलियाँ बंद किए जाए, और वक्त पे दवाइयाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वक्त पर डॉक्टर से मुलाकात भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट की जब ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर, तो आजकल हमारे पास आला से आला, अच्छी से अच्छी दवाएं मौजूद हैं आज के मॉडर्न ज़माने में, जो बीपी को कंट्रोल करने में यूज़फुल हैं। तो इन दवाइयों के इस्तेमाल से, इनको सही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पास काफ़ी अच्छे से अच्छे एडवांस दवाइयाँ आज की डेट में मौजूद हैं, जो आज से 10-20 साल पहले नहीं थी। ये तो हो गया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में। अब हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन और कोविड-19 में क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। क्योंकि कोविड-19 आज की हॉटस्पॉट, आज की डेट में सब में बड़ा इशू है मार्केट में, दुनिया में, पूरे आलम पे। तो इसमें कोविड-19 में होता ये है कि इसका जो वायरस है AC रिसेप्टर को अटैक करता है लंग्स में, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं AC रिसेप्टर्स। इसलिए ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो उसमें जो आजकल जो गाइडलाइंस आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो चालू है वही रखना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़, इसी तरह से ये भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये कोविड-19 होने के चांसेस आम पब्लिक के बनस्बत 30% ज़्यादा होते हैं। उसी तरह शुगर के पेशेंट में 10% और हार्ट के पेशेंट में 7%। सो हाई बीपी के पेशेंट को इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वक्त पर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। और कोविड-19 में हाइपरटेंशन के पेशेंट ने जो है अपना उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने बीपी को कंट्रोल में रखे और अपने ज़रूरी प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर जो ज़रूरी आम लोगों के लिए, वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, बार बार हैंड का वॉश करना हो गया, और भीड़ भाड़ वाली जगह में निकलने से गुरेज या परहेज करना हो गया। तो ये डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाइपरटेंशन का पेशेंट जो है अगर अपना खुद ख्याल रखे और ख़ुद के ब्लड प्रेशर को अच्छे से अगर कंट्रोल करे तो कोविड-19 से उसको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मीडिया में उसमें काफ़ी डर पैदा किया जा रहा है कि हाइपरटेंशन शुगर के पेशेंट होंगे तो कोविड-19 से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड-19 के पेशेंट जो दवाइयाँ चल रहे हैं वही चालू रखें और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एहतियाती तदाबीर आम पब्लिक जैसे जो प्रिकॉशन ले रहे वही लें, इससे कोई आफत की या कोई डर की कोई बात नहीं है। तो ये थोड़ी सी कुछ चंद बातें थी जो मैं आलमी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन कहना चाह रहा था। साथ में कोविड-19 का इलाज चल रहा है तो मैंने सोचा कि इसमें हाइपरटेंशन के साथ उस पर कुछ थोड़ी सी बात रख दूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।